हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर आप दिल से खर्चा करते हो एंड कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर आप खर्चा करने से पहले थोड़ा सा सोचते हो, मतलब आप दिमाग लगाकर खर्चा करते हो। प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड पोस्ट बर्थ केयर, ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर आप दिल से खर्चा करते हो, आई मीन इमोशनल होकर खर्चा करते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के केसेस में आप वैल्यू फॉर मनी के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते। आई मीन इस तरह के केसेस में जो भी दूसरी पार्टी अपनी प्राइसिंग डिसाइड करती है, आप उस प्राइस को खुशी खुशी पे कर देते हो। एंड इसी तरह के इमोशंस को इनकैश करता है रेनबो चिल्ड्रंस एंड मेडिकेयर लिमिटेड। एंड अब आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपनी के कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे एंड लास्ट में क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। मैं हूं शेर प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड, बेसिकली ये कंपनी 99 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड आज की डेट में इस कंपनी की इंडिया की 6 सिटीज में 14 हॉस्पिटल्स हैं एंड 3 क्लिनिक्स हैं। बेसिकली ये कंपनी प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड पोस्ट बर्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेडिकल टर्म्स में हम इनको बोलते हैं पीडियाट्रिक एंड गायनिकोलॉजी सर्विसेज। एंड यहाँ पर इस कंपनी की स्पेशलाइजेशन है एंड ये कंपनी स्पेशली इन्हीं फील्ड में डील करती है। 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, ये इस कंपनी की स्पेशलिटी है। आई मीन जब भी आप इस कंपनी के हॉस्पिटल्स में विजिट करोगे तो आपको ये श्योरिटी तो रहेगी ही रहेगी दैट यहाँ पर आपको डॉक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड इसके लिए इस कंपनी के पास 600 प्लस फुल टाइम डॉक्टर्स हैं एंड मोर देन 1600 पार्ट टाइम डॉक्टर्स हैं। अब नॉर्मली हम सबको पता है दैट ये बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है एंड इसी वजह से इस कंपनी के अंदर 2013 में एक इन्वेस्टर ने एंट्री ली थी एंड उसके बाद इस इन्वेस्टर की एक सिस्टर कंसर्न ने ही इन्वेस्टमेंट की है एंड इसके अलावा किसी भी थर्ड इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। आई मीन इस कंपनी की रिक्वायरमेंट सिर्फ इसी इन्वेस्टर ने फुलफिल की है। अब ये इन्वेस्टर इस कंपनी के आईपीओ में अपनी अप्रोक्सीमेटली 50% शेयर होल्डिंग ऑफर कर रहा है एंड जिस प्राइस पर इस कंपनी के इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की थी वहां से ये इन्वेस्टर 10 गुना अपने पैसे ज्यादा करके लेकर जा रहा है। इस कंपनी की एबिलिटी टू कॉन्सेप्चुलाइज एंड बिल्ड हॉस्पिटल्स स्पेशली डिजाइन फॉर चिल्ड्रंस, इनका हॉस्पिटल नेटवर्क, इनका डॉक्टर्स नेटवर्क, इनका हब एंड स्पोक मॉडल, इनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड एंड इनका स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स बैकग्राउंड, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। मार्केट में और भी काफ़ी सारी हॉस्पिटल चेन्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं जैसे कि अपोलो, मैक्स, फोर्टिज, नारायण हृदयालय, KIMS, बेसिकली कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सेल्बी एंड ग्लोबल हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कुछ ऐसी हॉस्पिटल चेन्स है जो ऑलरेडी लिस्टेड है एंड इस कंपनी से compete करती हैं एंड अपने कंपटीशन में ये कंपनी रेवेन्यू वाइज सबसे छोटी कंपनी है। बट अगर हम इस कंपनी के अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखते हैं जैसे कि इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन, इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस कंपनी की डेट पोजीशन, ये इस कंपनी का बेटर साइड में स्टैंड करता है। आई मीन इन फाइनेंशियल पैरामीटर पर ये कंपनी या तो सेकेंड नंबर या फिर थर्ड नंबर पर स्टैंड करती है। यस, देयर इज अ कंपनी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो इन सारे पैरामीटर्स पर सबसे आगे है एंड कहीं ना कहीं ये कंपनी KIMS की फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बीट कर पा रही। तो नाउ क्वेश्चन आता है, हम इस कंपनी के आईपीओ को क्यों सब्सक्राइब करें? सीधा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज उस कंपनी का तो आईपीओ भी आ गया है एंड आज की डेट में शेयर्स भी अच्छी तरह से ट्रेड हो रहे हैं। बट देन देयर इज अ डिफरेंस। KIMS वो एक जनरल हॉस्पिटल है एंड रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है गायनिकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक सर्विसेज में। एंड जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर डिपेंड करता है। आई मीन जरूरी नहीं जो कंपनी ने पास्ट में परफॉर्म किया है वैसे ही ये कंपनी फ्यूचर में भी परफॉर्मेंस करेगी। आई मीन अगर हम इस कंपनी के दिसंबर 2021 के रिजल्ट्स देखते हैं तो देयर आर हाई चांसेस दैट ये कंपनी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के भी फाइनेंशियल पैरामीटर को बीट कर देगी। आई मीन अभी ये कंपनी KIMS को बीट नहीं कर पा रही, मे बी बिकॉज इस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है या फिर इस कंपनी की ब्रांड विजिबिलिटी उतनी नहीं है जो धीरे धीरे कंटिन्यूसली इंप्रूव करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स डिस्कस किए, अब जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है अप्रोक्सीमेटली 1595 करोड़ रुपीस का। इसमें 280 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, बेसिकली NCDs की रीपेमेंट के लिए। कंपनी नए हॉस्पिटल्स ओपन करेगी, कंपनी कैपिटल इक्विपमेंट परचेज करेगी एंड कुछ पैसे कंपनी यूज करेगी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए।
27 अप्रैल को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 29 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 10 मई को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। 516 रुपीज से 542 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 27 शेयर का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,634 रुपीज की एंड इसके ऊपर आपको इसी की मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल। आप इस कंपनी की सेल्स देखो, प्रॉफिट्स देखो, टोटल एसेट्स देखो या फिर नेटवर्थ देखो, ये सबके सब कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं। मार्च 2021 में इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिप आया था, बट दिसंबर 2021 में ये वापस प्री कोविड लेवल को एक्सीड कर गया है एंड इसी वजह से इस कंपनी अदर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स लाइक नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब के सब एक हेल्दी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। अगर हम इस कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन देखें तो अपने ऑपरेशन से ये कंपनी कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है एंड इस कैश का कंपनी यूज कर रही है अपनी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए। कंपनी नए हॉस्पिटल्स ओपन कर रही है, कंपनी टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है, फिक्स एसेट्स एक्वायर कर रही है एंड साथ ही साथ ये कंपनी अपने लोन्स को भी रीपे कर रही है एंड इसी वजह से इस कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक कंटिन्यूसली नेगेटिव है। एंड अगर आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, दैट मीन्स आप फ्यूचर के लिए अपने एसेट्स बिल्डअप कर रहे हो एंड इस कंपनी का कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नेगेटिव है बिकॉज ये कंपनी कंटिन्यूसली अपने डेट्स की रीपेमेंट करती जा रही है एंड अगर हम इस कंपनी की टोटल डेट पोजीशन देखते हैं तो वो कंटिन्यूसली कम होती जा रही है एंड जब भी कंपनी अपने डेट्स को रिड्यूस करती है तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी की अर्निंग इंप्रूव होती है, कंपनी का कैश फ्लो इंप्रूव होता है एंड कंपनी की वैल्यूएशन भी इंप्रूव होती है। सो ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब जानते हैं क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए बिकॉज आईपीओ कभी भी चीप नहीं होते एंड अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई भी टाइम बेकार टाइम नहीं होता। बट आपको कुछ फैक्टर्स जरूर कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि इस कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर हम इस कंपनी का आरएचपी देखते हैं तो राइट नाउ ये कंपनी अराउंड 50% की कैपेसिटी यूटिलाइज कर पा रही है। अभी भी इस कंपनी के 50% बेड्स ऑलमोस्ट खाली रहते हैं, बट ये सिचुएशन में भी फ्यूचर में इंप्रूव हो बिकॉज धीरे धीरे इस कंपनी की ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर इस कंपनी की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। अगर आप अपने आसपास के एरिया में गायनोकोलॉजी पीडियाट्रिक रिलेटेड सर्विसेज के बारे में पता करोगे तो लोग आपको रेफर करेंगे अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, इस तरह के हॉस्पिटल्स। बट अगर आप डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करोगे तो वो आपको बोलेंगे रेनबो हॉस्पिटल के बारे में। इस कंपनी की ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ रही है तो देयर आर चांसेस फ्यूचर में इस कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़े एंड जिसकी वजह से इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है, कहीं ना कहीं ये कंपनी लग्जरी सेगमेंट को कैटर नहीं करती। किस तरह की लग्जरी, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। कुछ टाइम पहले इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च की है। डिलीवरी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल्स आपको पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं एंड इन पैकेजेस की कॉस्ट होती है बिटवीन 25,000 रुपीज टू एज हाई एज 15 लाख रुपीज। देर इज नो अपर लिमिट। जो लग्जरी कैटेगरी होती है वहां पर आप पैकेजेस को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। एंड लग्जरी मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, आप खुद समझ जाओगे किस तरह की सर्विसेज। इन दिल्ली एनसीआर देयर इज अ हॉस्पिटल जो डिलीवरी से पहले हस्बैंड एंड वाइफ को रोल्स रॉयस में पिकअप करता है एंड डिलीवरी के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड को रोल्स रॉय में ही ड्रॉप ऑफ करता है एंड इन बिटवीन दिस टाइम ये 4 मेंबर्स को 3 BHK में स्टे प्रोवाइड करता है एंड उस स्टे में स्विमिंग पूल, लॉन, वो सारी फैसिलिटीज जो आप किसी भी 5 स्टार होटल से लाइन बाय लाइन टिक कर सकते हो, इस तरह की सर्विसेज। दूसरा एग्जांपल, एक ऐसा हॉस्पिटल है जो आपको कुछ इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सपोज आपने डिलीवरी के लिए एक पैकेज बुक किया तो वो हॉस्पिटल आपको एक पंडित जी से रिलेटेड कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि जब डिलीवरी हो रही होगी तो आप 1, 2, 5, 10 या 11 पंडित को बुलाओगे एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस एक साइड तो डिलीवरी हो रही होगी एंड दूसरे साइड ये पंडित जी ये अपने मंत्र पढ़ रहे होंगे, इस तरह की सर्विसेज। एंड इसी को हम बोलते हैं लग्जरी सेगमेंट एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं रेनबो हॉस्पिटल मिसिंग है बिकॉज अगर आप रेनबो हॉस्पिटल्स के पैकेजेस साइज देखोगे तो वो समवेयर बिटवीन 60-70,000 टू 1 लाख रुपीज के बीच में है एंड अगर आप 1 लाख रुपीज तक के पैकेजेस बुक करते हो तो वहां पर आपको हमेशा बेड्स मिल जाएंगे। बट अगर आप लग्जरी सेगमेंट में जाते हो 1.5 लाख, 2 लाख या उससे ऊपर के पैकेजेस में, तो वहां पर आपको नॉर्मली एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है एंड कई बार तो आपको बुकिंग मिलती भी नहीं है। वैल्यू सेगमेंट में इनफ कैपेसिटी है एंड ऑन दी अदर हैंड लग्जरी सेगमेंट में हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है।
एंड यही रीज़न है, अगर आप रेनबो हॉस्पिटल की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे तो अभी भी वो अराउंड 50% के आसपास है। दैट मीन्स अभी रेनबो हॉस्पिटल लग्जरी सेगमेंट की नीड को कैटर नहीं करता। मे बी फ्यूचर में जब ये कंपनी अपने नए हॉस्पिटल्स बिल्ड करे तो इस सेगमेंट को भी कैटर करने लग जाए, बट एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट है इस कंपनी की वैल्यूएशन। अगर हम इस कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर में सबसे बेस्ट फाइनेंशियल पैरामीटर की कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो वो KIMS है। एंड इस कंपनी की IPO वैल्यूएशन KIMS की वैल्यूएशन से कहीं ज़्यादा है। एंड इंडस्ट्री का एवरेज PE है 115 का, एंड ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है 120 से ऊपर के PE पर। सो ऑब्वियसली ये कंपनी एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना IPO लेकर आ रही है। बट देन अगेन, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यूएशन हमेशा एक्सपेंसिव ही रहती है। इस IPO को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। एंड प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।